काम पे जाते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सर्दी में मेरे बच्चों को परमेश्वर ने बचाया। मैं दिन रात प्रभु के साथ रहती हूँ, प्रार्थना करती रहती हूँ। रात को भी मैं 12 बजे तक 1 बजे तक प्रार्थना मेरी चलती रहती है। तो मेरे बच्चों के दोनों का एक्सीडेंट हो गया। तो कैंटर होता है तूड़ी वाला, बहुत भरा हुआ था, तो धुंध पड़ रही थी, तो वो दोनों बच्चे मेरे कैंटर के नीचे घुस गए, मोटरसाइकिल भी घुस गया। तो मैं प्रभु को प्रार्थना कर रही हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं लेती किसी बच्चों की भी। 3 मेरे बेटे हैं, मैं बेटों की टेंशन नहीं लेती, मैं कहती प्रभु का हवाले कर दिए मेरे तीनों बेटे। तो मेरी लड़की आई, मेरी लड़की को पता लग गया, तो मेरी लड़की टेंशन में हो गई। मैंने सलीना तो कल तो आई है, टेंशन में कैसे होगी? कहीं मम्मी कुछ बात ही ऐसी, मेरे को कोई पता नहीं चला। तो 22 मार्च को मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन था, उसने तीनों लड़कियों को बुला लिया। कह रहे मम्मी मैं काम पे नहीं जाता। मैं क्यों? तो 3 दिन उसने काम पे नहीं गया। तो मैंने बेटा तेरा बड़ा भाई जाएगा, तू नहीं जाएगा तो वो अकेला आएगा। मेरे को कुछ भी नहीं पता लगा। तो 22 तारीख को जब मेरी लड़कियां आई तो उसने रात को तो अच्छा जन्मदिन मनाया लड़के का, बढ़िया खूब डीजे डूजे लगा के। तो 23 तारीख को जब जाने लगी तो ऐसे कह रही मम्मी पापा तुम लड़ाई मत किया करो। मैंने कह दिया हम तो कोई लड़ाई नहीं करती है, मेरे से नहीं बोलते तो ना बोले, मैं प्रभु में आ गई, मैं किसी से नहीं चिदा बधाई करती। तो 23 तारीख को कह रहे पापा तुम भी ध्यान करो, मम्मी भी ध्यान करेगी। तो बड़े भाइयों का 17 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था, तो बच्चे बहुत मुश्किल से बचे। मैंने कहा बच्चों की कोई खरोच भी नहीं आई, कोई व्हीकल की भी कोई खरोच नहीं आई, तो एक्सीडेंट क्या होगा? तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का भी। प्रभु मेरे बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस करने लग रहा है। और एक मेरा बेटा जो कचहरी में लग रहा है, उसके डोर के आगे गर्दन आ गई थी उसकी, तो उसकी खरोच थोड़ी सी आई, बच गया। तो रात को आके 12-1 बजे कह रहा मम्मी मेरे कोई ट्यूब पड़ी है वेट वगैरह में, क्या हो गया? कह रहे मैं जा रहा था दोपहर में, तो मेरे तार लगी गर्दन पे, तो मैं घबरा गई। मैं एकदम प्रार्थना करती करती उठी, उसकी गर्दन देखने लगी, तो ऐसे जैसे कोई नखून नहीं मार देता, ऐसे उसके खरोच आई। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हर एक जगह पे मेरे को और मेरे बच्चों को बचाने लग रहे। धन्यवाद सब। और भी कोई भाई? अभी मैं 5000 और दूंगी परमेश्वर को। ये है कि मैं इसलिए दे परमेश्वर मुझे दे रहा है। मैं परमेश्वर को फर्क नहीं रही, जैसे जो में लोग पैसा लगाते मैं वैसा नहीं करी। मैंने मन में कुछ भी नहीं सोचा था जब मैंने प्रभु के लिए बीज बोआ। और जब मैंने फिर से बीज बोआ, उस टाइम भी मैंने नहीं सोचा था कि मेरे से आगे 10,000 होगी। लेकिन मैं अब फिर से तो आप लोगों से कहती हूँ मैं 5000 और दूंगी परमेश्वर के लिए। तो आप लोगों को भी परमेश्वर के लिए देना है, परमेश्वर देने वाला है सबको। जय मसीह। हालेलुया। ये आंटी बोल रही है प्रार्थना करना कि अंकल जी है अभी काम के लिए जाएंगे, तो आप लोग प्रार्थना करना कि काम ये लग जाए। और इनके पैसे कहीं पे रुके हुए थे, और आंटी बोल रही है कि वो पैसा इनको बहुत दिन से प्रार्थना करवा रही थी आंटी कि प्रार्थना करो, वो पैसा वो दे नहीं रहे, उनके मन में प्रभु बातचीत करे ताकि इनका पैसा इन्हें मिलने पाए। और ये आंटी बोल रही है कि वो पैसा हमें क्या है, मिल गया है, प्रभु का धन्यवाद हो। और बोलते जब घर पे आओगे तो 10वां निकाल के रखिए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजा दिया करो। कुछ भी तो नहीं दे रहे। आज मैं इतना रो के प्रार्थना करती, प्रभु ने मुझे बहुत छुआ। सारे हालेलुया। और भी कोई पैंतरा? यदि किसी की गवाही है तो आप जल्दी से खड़े होकर गवाही दें। हमारे घर पर 50 साल हो गए मकान गले को, गेट नहीं लगे थे। हम पिछली बार चर्च में आए, हमारे घर पर शीशे भी लग गए और गेट भी लग गए। धन्यवाद करती हूँ। और जो तीसरी बात ये है कि मेरे बच्चों को 5 साल से छात्रवृत्ति कभी नहीं आई थी, और प्रभु ने हमारे ऊपर ऐसा बरस किया कि हमारी 32,000 छात्रवृत्ति आ गई। धन्यवाद करती हूँ।
एकादशी दिन मेरे सर में बहुत दर्द रहता था और डॉक्टर ने बोला लंबी दवाई चलेगी। हमारे घर पर सत्संग लगी और गुरु जी के मैंने तेल मंत्र कर दिया, उसके बाद मेरे सर में कभी दर्द नहीं हुआ। जय मसीह की। हालेलुया। मेरे डैडी ਨੂੰ हम मेरे क्या से सब जान से धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मुझे फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज्यादा ब्लेस किया है। क्योंकि जब से मैंने 2010 मार्च से तब से मैं इस वचन को पूरा कर मेरे को 10 से 12 साल हो गए मैं इस वचन को अपने जीवन में पूरा कर रही हूँ। और अभी 2023 में मेरी सैलरी थी 6,000। तो मैंने पहली बार, जैसे मैं दसवां तो देती हूँ, मैंने पहली बार एक बड़े बीज को हुआ 5,000। तो उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी सैलरी 8,000 हो गई। और मैंने अभी थोड़े टाइम पहले, जो भी पास्टर जी ने बताए थे साउंड के लिए हमें पैसे इकट्ठा करना है, मैंने 5,000 फिर से दिए। तो अभी प्रभु ने मेरी सैलरी को और बढ़ाया, मेरी सैलरी अब 10,000 है। एक साल के अंदर प्रभु ने मेरे को 4,000 हर महीने के अंदर ब्लेस किया है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, जो हम लोग सोचते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें देना है। क्योंकि जब मेरी सैलरी 2,000 थी तब से मैं 10वां निकालू। ये नहीं कि हम बहुत अमीर थे, हमारे घर में बहुत सब कुछ था, मैं अपने कपड़ों पे कभी पैसे खर्च नहीं करती। मेरे पास 3 या 4 सूट होते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में परमेश्वर को वचन को पूरा करती हूँ कि मैंने 10वां देना है। चाहे मैं एक टाइम नहीं खाऊंगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं 10वां देती हूँ। और ये नहीं कि मैं पैसे जो मेरे पास, चलो कपड़े खरीद लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं, मैं फालतू खर्चा नहीं करती। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु के लिए देते हैं, आप आज प्रभु के लिए थोड़े में से निकालोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और 10,000 तो मेरी सैलरी है, और उसके बावजूद भी परमेश्वर मुझे ब्लेस करता है। महीने में 4,000, 5,000 मेरी अलग से मैं अपना काम करती हूँ। और ये नहीं है मैं संडे की कभी भी मैं मिस नहीं करती संडे, क्योंकि जब मैं संडे को चर्च आना शुरू किया था तब तो मैं जॉब पे थी, उस टाइम मेरे पास कोई काम नहीं होता था। लेकिन प्रभु आज मुझे इतना ब्लेस करता है, संडे को कई बार मेरा 10,000 रुपया 500 ऐसे मेरा बनता है। और अब भी मैं 350 का काम सुबह ही कर आई, और अभी शाम को मैं फिर से काम पे जाऊंगी। परमेश्वर ब्लेस करता है जब हम प्रभु के लिए कुछ देते हैं, अपना टाइम भी हमें देना है। ये नहीं कि हम संडे चर्च में नहीं आ रहे, चलो ठीक है जी, लेकिन हमें काम पे जाना, आज ही हमें काम मिल गया तो हम काम पे जा रहे हैं। इतने दिन से हम फ्री थे, चलो आज ही तो मुझे काम मिला है, चलो चर्च में नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं प्रभु के लिए अपना टाइम भी देती हूँ। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपना टाइम प्रभु को दो, और जो भी हम काम करते हैं उसमें से प्रभु के लिए निकालो, 10वां जरूर निकालो। मैं अपने जीवन में 10वां, चाहे मेरे पास 10 रुपए का मैंने काम किया ना, तो मेरे मन में ये होता है कि मैं 1 रुपया प्रभु के लिए देना है। ये नहीं है कि नहीं कोई बात नहीं, इसका नहीं दूंगी 10वां, जो मैंने काम किया, जो मेरी सैलरी है उसमें से दे दूंगी। ये नहीं है, जो मैं महीने में अलग से कमा रही हूँ उसका भी मैं 10वां देती हूँ। सबको जय मसीह। आज ना जब मैं प्रार्थना करती हूँ सुबह से ऐसे महसूस करती हूँ प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है, प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है। ऐसे तो मुझको लगता है कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, पर आज मेरे को जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे प्रभु मेरे पास है, प्रभु मुझको बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। बुजुर्गों को माना और बेटा बेटियों को जैमसी के दास को भी जैमसी। मेरी पहली गवाही तो पहले भी मैं एक बार दे चुका हूँ बेटे की। मेरा बेटा क्या होता है, चला जाता था बार बार, तो दास ने और हमने उनके प्रार्थना किया तो आज वो बेटा बिल्कुल ओके, उसके लिए ना दवाई बंद हो चुकी है। परमेश्वर की दया से अभी वो शॉप पर जाता, आज उसको 15 दिन हो गए। दूसरी गवाही मेरी है, मैंने आज तक कभी जिंदगी में, जब से मैं प्रभु में आया हूँ, मैंने आज तक कभी 3 दिन का उपवास व्रतों में नहीं रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो इस साल मुझे परमेश्वर ने 3 दिन का व्रत उपवास में रखा। व्रत तो रखता था पर संडे का रखता था, बस और व्रत नहीं रखता था। सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद, 3 दिन व्रत उपवास रखा और 7-8 घंटा जो हमें प्रार्थना में रखा। और परमेश्वर से यही दुआ करते हैं आगे भी हमें ऐसे प्रार्थना में और दुआ में रखें। हालेलुया। हमारे
साढ़े तो मैं बच्चे पास साढ़े के सारे बताए हुए मास्टर लोग मेरे बोलना के जो 12 साल थी किसी थे मैंने साथ का सरे किसी दवाइयां ना कोई फर्क नहीं पिया ते मोड़ मेरे पर की साथ होते ये 7-6 महीने ते जब मैं चर्च आने लगी उदो तो मैं कोई दवाई नहीं लाई मेरे पेट को बीमारी चली गई कुछ भी नहीं मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आज इस दवाई के लिए खड़ा किया। मैं अपनी पिछली दवाई को देना चाहती हूँ कि मैं प्रभु में मतलब शुरू से हूँ, बचपन से प्रभु में हूँ और परमेश्वर ने बचपन से मुझे इस्तेमाल किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे गुनाह से पाप से बचपन से ही बचा लिया। एक पिछले साल की गवाही है कि मेरे ना जाड़ को बहुत दर्द करती थी। ये लड़की जब हुई थी तो मीठा मतलब जाते में जो मीठा खाती थी और सो जाती थी, इसलिए मेरी जाड़ के अंदर इतना दर्द रहना शुरू हो गया था कि मैं हर रोज दवाइयाँ ही लेने जाती थी, कभी 300 कभी 500 की। मैं अक गई थी जाड़ से। तो मेरी बहन मक्खा ने मेरे लिए प्रार्थना की, कहती कि तू क्यों चिंता करती है, परमेश्वर सब जानता, चाहे तेरी जाड़ हो चाहे कुछ भी हो, वो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। मक्खा ने मेरे लिए प्रार्थना की और उस दिन के बाद मेरे जाड़ में कभी भी दर्द नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा दर्द होना शुरू हो गया। फिर मैंने सोचा कि जाड़ को मैं निकाल ही क्यों ना दूं, ये हर रोज मुझे परेशान करती है और डॉक्टर के पास मुझे हर रोज जाना पड़ता है। और फिर मैं जब डॉक्टर के पास गई, चेकअप कराया, तो उन्होंने कहा कि इस जाड़ को हम निकाल तो देंगे लेकिन टेस्ट वगैरह होंगे। फिर मैं सिविल अस्पताल में गई और जब सिविल अस्पताल में मेरे जाड़ का टेस्ट हुआ तो उन्होंने मेरे खून का टेस्ट भी किया, क्योंकि वो निकाली थी ना जाड़, इसलिए उन्होंने मेरे खून का ब्लड का पूरा टेस्ट किया। और मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं तो सिर्फ जाड़ का टेस्ट कराने के लिए गई थी। और डॉक्टर ने मुझे सिविल अस्पताल में मुझसे कहा कि बेटा तेरे साथ कौन आया है। मेरी ये छोटी सी बेटी और मेरा थोड़ा इससे बड़ा बेटा है, हम तीनों ही मतलब दवाई लेने के लिए चले गए थे। मेरे साथ मेरे घर में से कोई बड़ा नहीं था मेरे साथ। कहती कि बेटा तेरे साथ कौन है, मैं कि मेरे बच्चे हैं और इनको भी बुखार है। कहती कि तेरे को ना काला पी लिया है। मैं एकदम से शॉक हो गई, मैं कि तेरे को काला पी लिया कैसे, मैंने तो जाड़ का टेस्ट करवाया। कहती नहीं बेटा ये ब्लड का टेस्ट हो, तेरे को ना काला पी लिया। मैंने कहा नहीं मेरे को काला पीला नहीं हो सकता। कहता कोई नहीं बेटा तू नीचे जा और डॉक्टर के पास जा दवाई ले। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से मैंने बहस की, मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब इसको काला पीला नहीं हो सकता। मैं तो बिल्कुल चंगी बनी कि नहीं बेटा ये पता नहीं चलता, तेरे ब्लड के अंदर लेकिन है। तेरा हस्बैंड की तरह, मैं कि वो तो काम पे गए हुए वो मेरे साथ नहीं आए। कहता कोई बात नहीं तुम दोनों का टेस्ट होगा। मैं कि कोई नहीं। मैंने परमेश्वर के सामने दवा की, मैं कि प्रभु कोई बीमारी से मैं नहीं डरती, प्रभु तो मेरे साथ है, मेरे को कुछ बीमारी हो ही नहीं सकती। मतलब मैंने कभी मैं डरी नहीं कि मेरी इतनी बड़ी बीमारी बता दी। जब मेरे पति को मैंने कहा कि वो भी काम पे गए हुए बाहर, मतलब ये कनक का सीजन है, वो सीजन के लिए गए हुए बाहर, मैं 10 दिन के लिए वो बाहर गए थे। मैंने उनके फोन भी किया, मैं क्या मेरी ये प्रॉब्लम है, मैंने क्या कभी काम पे गए हुए वो टेंशन में आ जाएंगे कि ये क्या हो गया। जब वो घर पर आए तो मैंने उनको कहा कि ये देखो रिपोर्ट मेरे काला पीला है और आपको भी टेस्ट करवाना पड़ेगा। मैं क्या मेरे को नहीं हो सकता। मैं क्या फिर डॉक्टर ने तो बोला कि आपको भी टेस्ट कराना पड़ेगा। उन्होंने भी यही कहा कि मेरे नहीं है। मैं क्या चलो कोई बात नहीं एक बार हम टेस्ट करा लेते हैं, है तो नहीं लेकिन टेस्ट कराते हैं। फिर जब उन्होंने टेस्ट कराया तो उनको भी वही प्रॉब्लम बता दी कि दोनों को तुम्हारे क्या काला पीला है और अपना तुम्हें ना बड़ा टेस्ट के लिए चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। हमारा बहुत सारे टेस्ट किए, HIV टेस्ट किया, काला पीला टेस्ट किया और बड़े टेस्ट जो भी होते सभी टेस्ट किए। मैंने प्रार्थना करना उस दिन से शुरू कर दिया। प्रभु की दासी और दासी हमारे प्रार्थना की क्या बेटा कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे कुछ नहीं होता, आपने टेंशन में मत लो, ये बीमारी ठीक नहीं होगी, कोई नहीं आप दवाई लो ठीक हो जाओगी। फिर हमने मतलब बड़ा टेस्ट किया, हफ्ता लग गया उस टेस्ट के लिए, मतलब वापस आना था चंडीगढ़ में रिपोर्ट गई। हमने 7 दिन के लिए मैंने उपवास रख के प्रार्थना की और मैंने कहा परमेश्वर तू महामारियों से बचाने वाला परमेश्वर है, प्रभु यह महामारी हमारे जीवन में ना हो, मैं तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, मैं किसी बीमारी से नहीं डरूंगी। प्रभु तुमने हमारे लिए कोड़े खाई हैं और मैंने दिन रात प्रार्थना करना शुरू कर दिया और जब हमारी रिपोर्टें वापस आई तो बिल्कुल नॉर्मल आई। मां परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हमने एक भी गोली नहीं ली, एक गोली किसको कहते हैं वो भी हमने ली, हमने एक हफ्ता प्रार्थना की और प्रार्थना से परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से
साथ दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सबको। कि मेरे ना हाथ पैर और ना मुड़ जाते थे और ना मुझे दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बोले ये सोचती है, इस कारण इसकी होता है। कोई कहता कहीं पर ही जाओ, कोई कहता कहीं पर ही जाओ। फिर मैं ना चर्च आई, एंकर ने मेरे लिए प्रार्थना की और उसके बाद कभी भी मेरे हाथ पैर नहीं मुड़े और अब मुझको पूरी तरह से साफ दिखता है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और एंकर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दासन जैमसी रब ने वधिया किया, रब ने लेंटर पा दिता है। रब ने दासन में बताई होवे, संगत ने बताई होवे। धन्यवाद प्रभु। सारे भैन भाइयों ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਪਏ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਧੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਨੇਚਾ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾ ਛੁਆ। मैंने चंगा किया। प्रभु ने कलीसिया विश्वास करे तो वचन है सारे लिए पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। रब दे दासां दा भी धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरी गैस एजेंसी है तो मेरा मुझे दोबारा गोदाम बनाने के लिए जमीन की जरूरत थी। 1 बीघा जमीन की कुछ मजबूरियों की वजह से मुझे गोदाम शिफ्ट करना था दूसरी जगह। पिछले 1 साल से मैं गोदाम के लिए जगह देख रहा था, लेकिन लोगों को जब कोई मजबूरी होती है तो पैसे ज्यादा मांगते। कोई मेरे से 20 लाख मांग रहा था, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख। तो मैं काफी परेशान हो गया। टाइम कम रह गया था क्योंकि जून तक मेरे को गोदाम बनाना था। तो मैं आया, मेरे पास्टर जी को मेरी समस्या बताई। पास्टर जी ये समस्या है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर देता हूँ। तो उन्होंने प्रार्थना की। उसके 3 दिन बाद जब मैं वहाँ एजेंसी गया तो वहाँ मेरे पास घर पे कुछ चल के आ गया। मेरे को 1 बीघा जमीन बेचनी है। तो मैंने कहा रेट बताओ, और रेट भी उसने वो बताया जो मैं मतलब आशा ही नहीं कर सकता था कि इतना सस्ता दे देगा, और बिल्कुल हाईवे पर दे दिया। मेरे परमेश्वर ने मेरा साथ दिया, फायदा किया। इसका भगवान 2023 को क्या मजबूरी थी, लेकिन मैं पास्टर जी का धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे काम लाते हैं। सभी को जय मसीह। मेरे ना हाथ पैर और ना मुड़ जाते थे और ना मुझे दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बोले ये सोचती है, इस कारण इसकी होता है। कोई कहता कहीं पर ही जाओ, कोई कहता कहीं पर ही जाओ। फिर मैं ना चर्च आई, एंकर ने मेरे लिए प्रार्थना की और उसके बाद कभी भी मेरे हाथ पैर नहीं मुड़े और अब मुझको पूरी तरह से साफ दिखता है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और एंकर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गैस एजेंसी है तो मुझे दोबारा गोदाम बनाने के लिए जमीन की जरूरत थी। 1 बीघा जमीन की कुछ मजबूरियों की वजह से मुझे गोदाम शिफ्ट करना था दूसरी जगह। पिछले 1 साल से मैं गोदाम के लिए जगह देख रहा था, लेकिन लोगों को जब कोई मजबूरी होती है तो पैसे ज्यादा मांगते। कोई मेरे से 20 लाख मांग रहा था, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख।
तो मैं काफी परेशान हो गया, टाइम कम रह गया था क्योंकि जून तक मेरे को गोदाम बनाना था। तो मैं आया, मैंने पास्टर जी को मेरी समस्या बताई, पास्टर जी ये समस्या है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर देता हूँ। तो उन्होंने प्रार्थना की। उसके 3 दिन बाद जब मैं वहाँ एजेंसी गया तो वहाँ मेरे पास घर पे कुछ चल के आ गया कि मेरे को 1 बीघा जमीन बेचनी है। तो मैंने कहा फिर रेट बताओ, और रेट भी उसने वो बताया जो मैं मतलब आशा ही नहीं कर सकता था कि इतना सस्ता दे देगा, और बिल्कुल हाईवे पर दे दिया। मेरे परमेश्वर ने मेरा साथ दिया, फायदा किया। उसका भगवान को जाने उसको क्या मजबूरी थी, लेकिन मैं पास्टर जी का धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी कामना करते हैं। सभी को जय मसीह।